Dear friends, today we have a beautiful verse from Psalm 42. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम एक सुंदर से वचन पर मनन करेंगे। भजन संहिता 40:2। He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। God is always in the business of blessing us and lifting us up. हाँ, प्रभु हमेशा ये चाहते हैं कि हमें आशीषित करे और जीवन में हमको ऊंचा उठाए। When we have troubles, He hides us in His dwelling place. हाँ, जब भी हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है तब वो अपने गुप्त स्थान पे हमको छिपा कर रखता है। That's what David says in Psalm 27:5. और यही चीज हम भजन संहिता 27:5 में पढ़ते हैं। In the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. वह मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपाए रखेगा। He will hide me in the shelter of His sacred tent तंबू के गुप्त स्थान पे वह मुझे छिपा लेगा and set me high upon a rock. और चट्टान पर चढ़ाएगा। Yes, even when we go through deep troubles, हाँ, जब भी हम अपने जीवन में गहरी समस्याओं से होकर गुजरे, God is able to lift us up to the heights. हाँ, प्रभु हमको जीवन में तब भी ऊंचा उठा सकते हैं। Jonah also cried like this when he went through trouble. और जोना भी इसी तरह रोया जब वो समस्याओं से होकर गुजरा। To the roots of the mountains I sank down. पहाड़ों की जड़ तक मैं पहुंच गया। Jonah was so grateful to God that the Lord saved him from a trouble. हाँ, योना प्रभु का बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ था कि प्रभु ने उसको गंभीर संकट से बचाया। In Jonah 2:6 he says, योना 2:6 में हम पढ़ते हैं, To the roots of the mountain I sank down. पहाड़ों की जड़ तक मैं पहुंच गया। The earth beneath barred me in forever. मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। But you, Lord my God, brought my life from the pit. तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। Nothing is impossible unto God, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। God can bring us out from any of our troubles. हाँ, प्रभु चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, उससे हमको बाहर निकाल सकते हैं। For your encouragement, I would like to share a testimony of Mr. Ganesh. हाँ, मैं आपके उत्साह के लिए भाई गणेश की साक्षी के बारे में आपको बताती हूँ। He is living near Kakinada town. हाँ, वो काकीनाडा शहर में रहते हैं। His wife and himself got married few years ago. और कुछ वर्ष उसका और उसकी पत्नी का विवाह हुआ। They were hoping for a beautiful future. और वो एक सुंदर से भविष्य की ओर देख रहे थे। But then life took a difficult turn for them. परंतु फिर उनके जीवन में एक कठिन समस्या आई। In the year 23, they were saved and they visited Jesus Calls Prayer Tower in Kakinada. हाँ, वर्ष 2023 में उन्होंने उद्धार प्राप्त किया और साथ में हमारे काकीनाडा यीशु पुलाता प्रार्थना भवन में गए। During that time, they went through financial problems. और उस समय वो बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे थे। They felt like they were drowning in terrible debts. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो ये जो कर्ज का जो गड्ढा है उसमें वो डूबते जा रहे हैं। The pressure from those who had lent them money was overwhelming. और जिन्होंने इनको पैसा दिया था वो चारों तरफ से इन पर दबाव डाल रहे थे। They lost all hope. और इस दंपति ने सारी आशा को खो दी थी। Every day he was burdened with fear and shame. और प्रतिदिन वो पीड़ा और दर्द और शर्म की दैनिक स्थिति से होकर गुजर रहा था। Depression began to consume Mr. Ganesh. और श्री गणेश को दबाव उसको दबाने लगा। He had suicidal thoughts. और फिर उसके मन में विचार आया कि वो आत्महत्या कर ले। He wanted to end his life. वो अपने जीवन को नाश कर देना चाहता था। To make things even worse, he had invested 3 lakhs in hopes of securing a job for his wife.
और यहाँ तक कि उसने उसकी पत्नी की नौकरी के लिए किसी एक ऐसे जगह पे 3 लाख रुपए लगाए हुए थे, but they were deceived by someone. परंतु उनको उस लोगों ने भी धोखा दे दिया Whole money was lost. और वो जो सारा जो पैसा था डूब गया था। The betrayal deepened his pain and pushed him further into despair. और इस धोखे के कारण उसने और ज्यादा दुख के खाई में ढकेल दिया He was mentally disturbed. और वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। In this situation, he heard about Jesus Calls Partners meeting in Rajamundry in the year 2024. और ऐसी परिस्थिति में वर्ष 2024 में उसने यीशु बुलाता है राजमंदिर सहभागी सभा के बारे में सुना Something in him said he should go and attend that meeting. और उसके मन में एक विचार आया कि वो जाकर इस सभा में भाग ले And he believed that prayer is the last hope. और उसके जीवन में प्रार्थना ही आखिरी आशा है। During that meeting, I was praying for those who were going through loan problems. और उस सभा में मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जो कर्ज और लोन की समस्याओं से होकर गुजर रहे थे He was also joining the prayer. और उसने भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना किया And things began to change after that. और प्रार्थना के बाद उसके जीवन की सब परिस्थिति बदलना शुरू हुई The Lord began to bless the work of his hands. और प्रभु ने उसके हाथों की क्रियाओं को आशीषित करना शुरू किया The Lord gave him a wonderful job. और प्रभु ने उसको एक अच्छी सी नौकरी दी And he had a good salary for that job. और उसको उस नौकरी में बहुत ही अच्छा वेतन मिल रहा था And finally, the Lord began to bless them financially. और फिर प्रभु ने उनको आर्थिक रूप से आशीषित करना शुरू कर दिया Everything in his life totally changed. और उसके जीवन में जो भी परिस्थिति थी सब पूर्ण रूप से बदल चुकी थी Today, they are living a happy married life. और आज वो एक खुशी और आशीषित पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं Yes, the Lord sets our foot on a rock and gives us a firm place to stand. हाँ प्रभु हमारे जो पैर को है चट्टान पे रखते हैं और हमको दृढ़ता से खड़ा करने में सहायता करते हैं Even today, I believe that the Lord is going to do wonders in your life. और आज के दिन में ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में भी महान चमत्कार करेंगे Things are going to change. और आपके जीवन में सब परिस्थिति बदल जाएगी Lord Jesus, हे प्रभु यीशु exactly to your word, अपने वचन के अनुसार establish the work of your children's hands, O हे God. प्रभु आप अपने बच्चों के हर एक हाथों की कार्य को आशीषित कीजिएगा They might have lost all hope in life. हो सकता है कि वो जीवन की जो सारी आशा को खो चुके हैं Lord, they might have lost their finances. हो सकता है कि वो आर्थिक कष्टों से होकर गुजर रहे होंगे Lord, Father, they might even have suicidal thoughts. और कई लोगों के मन में आत्महत्या की जो विचार है वो भी आ रहे होंगे Bring them out of it, हे Lord. प्रभु उनको इससे बाहर निकालिएगा From the deep pits, bring them out of it, Lord. हे प्रभु उनको इस गहरे गड्ढे से उनको बाहर निकालिएगा Stretch out your mighty hand और अपने सामर्थ में हाथ को फैलाइएगा and enable them to stand in a firm place, O God. हे प्रभु उनको बड़े दृढ़ता के साथ खड़े रहने में सहायता कीजिएगा Lord, deliver them from all the loan problems. हे प्रभु उनके सारे जो कर्ज की समस्याओं से आप उनको छुटकारा दीजिएगा Lord, they might have also invested so much money हो सकता है कि उन्होंने इस कार्य में बहुत ज्यादा पैसा लगाया होगा and they might have lost everything. और सब कुछ पैसा उन्होंने खो दिया होगा Remember your people and bless them, O हे God. प्रभु आप अपने लोगों को स्मरण कीजिएगा और उनको आशीषित कीजिएगा Let their finances be blessed. हे प्रभु उनकी सारी जो आर्थिक स्थिति आशीषित हो Let their family lives be blessed, O हे God. प्रभु उनके पारिवारिक जीवन को आप आशीषित कीजिएगा Let their businesses prosper. हे प्रभु आप उनके व्यवसाय को समृद्ध कीजिएगा Let their jobs prosper. हे प्रभु आप उनकी नौकरी को समृद्ध कीजिएगा Bless them, हे Lord. प्रभु आशीषित कीजिएगा Give them a good salary, O God. हे प्रभु उनको एक अच्छी वेतन दीजिएगा Give them an increment, और उनको जल्द इंक्रीमेंट दीजिएगा promotion, प्रमोशन दीजिएगा and Lord, whatever the need they might
be praying for transfers, हो सकता है कि कोई ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहा हो visas. और वीजा के लिए। Let everything be granted to them, हे Lord. प्रभु जो कुछ मांग रहे सब दीजिएगा, Bless them, Lord. आशीषित कीजिएगा। Today, bless them, Lord, आज के दिन आशीषित कीजिएगा। and lift them up to great height. हे प्रभु आप उनको जीवन में ऊंचा उठाइएगा। Make a difference between them who love you and those who do not love you, हे Lord. प्रभु जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम नहीं करते, उन दोनों के बीच में आप एक अंतर पैदा कीजिएगा। Let a miraculous thing happen today, Lord, हे प्रभु आज के दिन चमत्कारिक चीज कार्य उनके जीवन में हो प्रभु। and make them happy, O God. हे प्रभु आप उनको खुश कीजिएगा। In Jesus' name, यीशु के नाम से भी प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you want your businesses to prosper, please enroll your businesses in our business blessing plan. अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय आशीष हो, तो आप हमारे व्यवसाय आशीष योजना में अपना नाम दर्ज करवाइएगा। This will enable us to bless your business every day. और इस योजना में जब आप जुड़ेंगे तब प्रतिदिन हम आपके व्यवसाय को आशीषित कर सकेंगे। May the Lord bless all the work of your hands. हाँ, प्रभु आपके हाथों के हर क्रिया को आशीषित करे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।